देखो खिलजी वंश, खिलजी वंश बताओ खिलजी वंश किस वंश के अंत का के खिलजी वंश आया था? तो गुलाम वंश। ठीक है, इसको क्या था? पहले चला था चौहान वंश। क्या पढ़ा था? चौहान वंश। एक में सबसे मेन राजा था पृथ्वीराज चौहान। क्या था? पृथ्वीराज चौहान। और जब इसको अंत किया गया, इसको अंत किया मोहम्मद गौरी। क्या था? मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी यहाँ पर रहा नहीं, अपना वंश नहीं लिया, पर मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। वही अपना वंश स्थापना किया जिसका नाम था क्या? गुलाम वंश। क्या किया? गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का संस्थापक क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कोई दिक्कत रे? गुलाम वंश के संस्थापक क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। आज चौहान वंश के संस्थापक क्या था? पता किसी को? क्या था? वासुदेव चौहान। अंतिम राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अब उन्हीं को बोला जाता पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, अब ओकरा अंत किया के गुलाम वंश, और गुलाम वंश से अंत करेगा खिलजी वंश। गुलाम वंश का अंतिम राजा क्यूमस। क्यूमस को हत्या क्या कर दिया बाबू? जलालुद्दीन। कोई दिक्कत? देखो इसका एक बेटा का दे, एक भतीजा पहले बेटी है। क्या लेते हैं? बेटी की पत्नी। बेटी क्या लेते हैं? बेटी। बेटी का नाम रहता है, बेटी के नाम रहता पता है क्या है? क्या रहता है? मल्लिका जहां। क्या नाम है? मल्लिका ए मतलब क्या होता है? दुनिया की रानी। दुनिया की दुनिया क्या है? रानी। ठीक है, आइए कर एक भतीजा रहता है। क्या रहता है? भतीजा। भतीजा कहो या दामाद कहो। भतीजा कहो या दामाद कहो। आ रहा है कुछ समझ में? भतीजा कहो या दामाद कहो। क्या था? बोलो। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन। क्या है? अलाउद्दीन। देखो तो नहीं, अब खिसोरना एगो बा ही खाली करते रहला। सब लोग कहते हैं तू समझ में ला। अभी मुंह देखो बंद कर लो। चलिए समझ में रहा है? ये बहुत ही उदारवादी था। उदारवादी कहने का सेंस बाबू, उदारवादी शासक था। उदारवादी ये नहीं चाहता था किसी को सजा देने के लिए, ये सोचता था। उदारवादी शासक था। उदारवादी शासक का मतलब होता है बाबू ज्यादा नियम सख्त नहीं, ज्यादा कानून सख्त नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। राजा की तरह दम से नॉर्मल। ठीक है, आज कितने वर्ष पे राजा बना पता है किसी को? 70 साल पे राजा बना। कितने साल पे? 70 वर्ष के हो गया था तब राजा बना। क्यूमस को मार के राजा बन गया। समझ रहा है? अब देख रहा है। तो अब ये क्या करता है कि हमको मुसलमानों का खून नहीं बहाना है, मुसलमानों के साथ मिलजुल कर रहा। हमको हत्या या रक्त से हमको सख्त नफरत है। मिलजुल के प्रेम से अच्छा से बात करके राजा से पूछता था। क्या समझ में रहा है? क्या पूछता था? राजा से नहीं, खुद राजा हो के प्रजा से पूछता था कि ये कानून ठीक है, इसको सजा कैसा दिया जाए, ये नियम लगा देना चाहिए। कहने का मतलब सारा श्रेय जनता से पूछा जाता था। कुछ कहते खुद तो राजा था पर अपना से कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेता था। सब बड़ा डिसीजन किसे लेता था? जनता से पूछकर। जनता से पूछकर क्या कहता था? मैं मुसलमानों का रक्त नहीं बहाना चाहता हूँ। चलो बजाओ सलमान चॉकलेट। अलाउद्दीन खिलजी क्या कहा था? एक चट्टा मारा था कि जलालुद्दीन क्या बोला था? जलालुद्दीन खिलजी क्या बोला था बाबू? कि हम मुसलमानों का रक्त नहीं बहाना चाहते हैं, मुसलमानों का रक्त नहीं बहाना चाहेंगे। ठीक है, ऐसे बोला। अब क्या होता है कि अपना भतीजा, एक जो भतीजा रहता है ये बचपन से इसको पाला रहता है। मतलब जलालुद्दीन अपने भतीजा अलाउद्दीन खिलजी को जन्म से पाला जाता है। मतलब पाल पोस के बड़ा करता है, क्योंकि इसका जो पिता था मर गया था बचपने में। मात्र 6-7 साल का लड़का था तब क्या था, मर गया पिता। तो सारा पालन पोषण के किया जलालुद्दीन खिलजी। सब इसीलिए सब अपना
सब चीज को मानता था, पिता भी कहता था, मौसा मौसी सब कहता था। कोई दिक्कत है? एक कोई नहीं था, एक माँ के पते नहीं है, एक माँ के पते नहीं है। ससुर हाँ ससुर जी बनेगा तो बता दे कचर में होता है। तो बताओ ये अपने क्या दक्षिण भारत को जीतने के लिए क्या है? दक्षिण भारत को जीतने के दक्षिण भारत जीतने के लिए किसको भेजता है? भतीजे को। अपना भतीजा। भतीजा कौन है? भतीजा को क्या करता है? बेचता है। भेजता है कहाँ पर बाबू? दक्षिणी भारत में। और दक्षिणी भारत में अपार सोना चांदी धन लूट के लाता है। वहां से गाय भैंस तक खोल के लेकर आया था। कोई दिक्कत है? कुत्ता तक छोड़ा था नहीं था, कुत्ता तक ले छोड़ा नहीं था। बहुत ये मतलब ना होता है दिख जर्रा था, सोचा था रहा कि ये कह दिया तो हम काहे ना करें। कोई दिक्कत है? मतलब ना होता है कि ये जो सेकंड राइटिंग बहुत बेस्ट है, हम काहे ना बनाए। ये होमवर्क में टॉप कर रहा है, हम काहे ना करें। मतलब ये सोचा कि अलग एक ख्याल उससे भी टॉप जाए। एक वंशज था जो कुतुब मीनार जो बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था। ओकरा देखा देखिए एगो और ओकर बगल में एगो बनवाया था अलाई मीनार। क्या बनवाया था? हाँ ओकरा से भी बेस्ट बना, ओकरा से बड़ा बनवा रहा था अलाई मीनार, पर दे दिया ठेकेदारी सेनापति के। किसको दे दिया? सेनापति। ओकर सेनापति तनी से ले जाके से तिरछा कर दिया। अगर मान ऐसे ऐसे चलना चाहिए ना, अल्ले कैसे गया मार दिए तिरछा, ऊंचा जेबे नहीं किया, आधे पे छोड़ दिया। आज तक लोग अलाई मीनार है, लगता है खंजड़ी दम से ना, तो घर ढह जाता है। गोले में भी बना ही रहा था तो ये मरिए गया। दे दिया सेनापति को बनाने तो क्या होगा? सेनापति को देगा तो यही हल होगा। मान लो कि ठेकेदार भी देना चाहिए ना कि जो मीनार बना रहा है उसको अपन सेनापति को सेनापति दे देगा कोई बनाने के लिए, तो क्या होगा हाल? ना बुझे सब मिस्त्री घर बना दोगे ना कि बढ़ाई के दोगे बनाने के लिए? घर बनाना है तो किसको दोगे? हाँ तो वो किसको दे दिया? अपन सेनापति दे दिया। किसको दे दिया? सेनापति। बम चट ले जाके सोचा ऐसे से ले जाना चाहिए। मीनार है ऊपर गोल गोल जैसे अल्ले के से बहुत इच्छा कर दिया, ले जाके अगला एक तल्ला दो तल्ला हुआ तो जाके से मिल गया, क्योंकि लावा रहे होते जोड़ा काम खत्म। वो पूरा हुक्म नहीं किया है, इतने पैसे रख के अभी भी है। हाँ अभी भी है अलाई मीनार। ठीक है? छोटा सा एक तला दो तला बराबर होगा, 1.5 तला 2 तला ज्यादा नहीं है। कोई नहीं बाबू। तो दक्षिण भारत में जीतने के लिए कहाँ गए? क्या गया? भतीजा। यहाँ पर क्या हुआ? पूरा धन संपत्ति, पूरा क्या हुआ? हाँ सोना लिया, चांदी लिया, सोना चांदी धन क्या गया? एकत्रित क्या गया? लिया। आई खबर में डाला था। देखो भैया देखो क्यों डाला? क्या देखा पैकेट में क्या डालते सॉरी रख हमारे पैकेट में। बिकार है पैकेट में रखोगे, पैकेट में रखोगे, हिंडल मत करिए। पढ़ाइए आप। पैकेट लिखेंगे अरे अभी बा कहे डालो पकड़ में बातल बा आके ट्यूशन में गई। एक चौक चला रहा है, एक दिन स्कूल में के चौक चला रहा है, पैकेट फाटल पे ले रहा है। फाटल पैंट पहन रहे हैं। हाँ फाटल से चेक करवा दो, देखिए चेक करिए। बता मार के तड़ाक रखा था कि फाटल पैंट पहन के जाता है। हम ना चौक चला रहा है दूसरा कोई हम ना चुरे। मारा के पर अरे हम नहीं चुराए हैं। एक घर है कंप्लेन। बताइए कैसा पैंट पहना दी? फाटल पैंट पहनता है। अबे मत लगैले। हाँ मैं चेक कर तू ताड़ा के बदले ना खड़े कंप्लेन कर दी। फोन आई रे फोन आ गई। अरे पहला किधर आ सकता है? टाइट रहा हाँ बनाई थे हमको लगा दे रहे के रहे? अरे वो उधर का तकिया देने का था। तकिया के बदल तकिया का दस खोज के खा के पैंट में फटा था, इसको फट रहा है, हाथ ना लगे। चलिए क्या कहता है? गाली दिया है नहीं सर। शांत रहो, बोलो से मत। अब रिकॉर्ड होता है, बोलिए से मत। रिकॉर्ड हो गई। चल चुप रहो, शांत रहो। हो गया रे? सोना चांदी लेके पूरा लूट के कहाँ चला गया बाबू? अच्छा बता, बुट रहा बता कहाँ लेके गया था? कहाँ? सोना चांदी लेके दिल्ली इलाहाबाद। इलाहाबाद में कहाँ? इलाहाबाद ले गया था वो। कहाँ है बताओ? कहाँ
इलाहाबाद में ला के रख दिया था। दे 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 ना, तो इलाहाबाद बाद में में दूसरा नाम था, हम बताए थे। दे दे मानिका दे दे ना, गलती है मानिका न ना था। ना, सही नहीं बोल दे, बोला पूरा मानिक था, नहीं था। मानिक। हाँ ये तो था। मानिक नहीं, पूरा नहीं आ रहा है तुरा। हाँ, मानिक। हाँ भैया। पूरा देखो बता पूरा बता रहे मेरा। मणिपुर है। हाँ। मणिपुर मानिक फिर मेरा नहीं, मानिक क्या हुआ है, पूरा कहा नहीं जाता है मानिकपुर। मानिक, याद है। ठीक है, लेके चल जाता है, छुपा जाता है। पर बाबू इसका पता चल जाता है किसको, जलालुद्दीन को, जलालुद्दीन को। अब देखने के लिए चला था इलाहाबाद, इलाहाबाद में तो गए थे सही में। हाँ कोई गलत है, बहुत सारा धन संपत्ति ले लेता है, देख के कहता कि इधर छुपो ही सही में। एक गुप्तचर जो बताया था इसको, राजदूत होता है ना, गुप्तचर जो उसका गुप्त संदेशा बताता है जलालुद्दीन का, बता दिया कि आपका जो भतीजा है वो आपका धन संपत्ति का क्या है, आधा 80% छुपा लिया, 10% का 20% को दिया है। हिसाब देना था पूरा, हिसाब क्या कर रहा था, पूरा देना था। समझ में नहीं क्या होता था। अलाउद्दीन खिलजी 70 साल का था। हाँ 70, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, जलालुद्दीन खिलजी। हाँ जलालुद्दीन नहीं भाई, जो हाँ ये इधर छोटा था, इधर 20-30 साल का। 70 साल लिखा। भाई पहला 70 साल का बना था राजा। 70 साल का राजा बना था। 8 बोलो कोई दिक्कत आ रहा है इधर तो समझ में आ रहा। अब बताओ, जलालुद्दीन उसको पकड़ के, जलालुद्दीन का ये कि अब कहा कि तू हमारा धोखा दिया है, तो जलालुद्दीन देख लिए, उसको बड़ी बेइज्जती हुआ। अब बेइज्जती नहीं सहा जाएगा। अब उसी को अपन चाचा को क्या करता है, उसी समय जब ये बात कहता है कि आप क्या कर दिए हैं, तुम क्या कर दिए हो, हमारे साथ धोखा किए हो, तो आराम सारा बोलते निकालता है, चाकू गले मिल के मार मार के धार धार से मुआ देता है। अब मुआने के बाद कहता है कौन बताया है, कौन बताया है, कहता है कि किसी को पता नहीं है। तो लगाता है, तब कभी कुछ साल बाद बीता तो पता चलेगा कि ये बताया था। ओकरा के एगो पैर लेफ्ट में, एगो ऊपर रस्सी, राइट में एगो रस्सी, आ ले जाके घोड़ा से दोनों हाथ चिरवा दिया, दोनों पैर क्या कर दिया, चिरवा दिया। और फिर लास्ट में उसी समय चिरवा के दोनों तरफ फिर कुत्ता क्या कर दिया, खिया दिया। उसका कुछ पता नहीं चला। अब देखा सब चौंक गया कि राजा के साथ छल करने की सजा क्या मिलती है। क्लियर है, बता दिए तो जरा ना। चलिए, तो अब के राजा बनता है बाबू, राजा क्या बनता है, दूसरा का राजा क्या बनता है। अब जलालुद्दीन मर गया तो क्या बनेगा, अलाउद्दीन। क्या बनेगा, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है बाबू, देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जन्म एक श्योर नहीं है, श्योर नहीं है। जन्म कब होता है, माना जाता है 1266 ईस्वी में से लेकर 67 में। कुछ कहते नहीं, 66 में या 67 में क्या इनका जन्म होता है। देखो इनका पिता के नाम रहता है सिहाबुद्दीन, क्या नाम रहता है, सिहाबुद्दीन। सिहाबुद्दीन रहता है। कोई दिक्कत है, सिहाबुद्दीन मसूद है, मसूद है। माता के पता नहीं है, माता क्या है, बाबू मत बता, माता है नहीं, नहीं। कोई दिक्कत, जन्म क्या होता है बाबू, भारत में क्या होता है, भारत। मत बतिया बचिया, तो सर स्ट्रेट रहो। अब देखो इसका पत्नी क्या देता है, पत्नी क्या देता है, इसका बचपन के नाम, बचपन के नाम क्या देता है, बचपन, बचपन। बता, शेरशाह के बचपन के नाम क्या था, शेरशाह के बचपन के नाम किसी को मालूम है, शेरशाह के बचपन के नाम बता रहे, शेर का बच्चा आई बता रहे अली। हाँ अली गुस्सा, ठीक है सब पे। गुस्सा अली कहो या गुस्सा पे कहो, ठीक है। नहीं पता है, शेरशाह के बचपन के नाम फरीद खान था, क्या था, फरीद खान। तो लगे देखो इसका क्या नाम है बाबू, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या है, अली कहो या गुरसफ, अल्लू कहो, अली कहो या गुरसफ, ठीक है। सुनो मतलब सब होता होगा, आप सबका मायने नहीं होगा, ठीक है। करने वाली नहीं, करने वाला। तोरा बुझाइल हम बीच में मत बोला करो, ठीक है। अपने आप को सुनो, अपने आप को कहता था कि हम द्वितीय सिकंदर है। द्वितीय क्या है, सिकंदर, यानी दूसरा सिकंदर किसको बोला गया है, अलाउद्दीन को। अलाउद्दीन दूसरा खिलजी।
सिकंदर की कहानी पढ़े हो ना? दूसरा सिकंदर के था बाबू अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अपने आप को कहा था दूसरा सिकंदर क्या है? पहला सिकंदर अलेक्जेंडर आया था सिकंदर हेलना का पिता ना। यूनान से। हेलेना के पिता अलेक्जेंडर हेलेना के तो सेनापति था। भगवान जी सुने याद पा रहा हूँ मॉरल्स पढ़ाए थे तो उसमें से कला सिकंदर के चर्चा किए थे। सिकंदर के चर्चा किए थे। यूनान से आया था, भारत के उठने पर भारत आया नहीं, वहीं से चला गया, वहीं से पर दूसरा बार होकर सेनापति आया सिरकस निकेटर और अपने बेटी को देख ब्याह शादी करवा के चंद्रगुप्त मौर्य से खुद चला गया हाथी लेकर, 500 हाथी 600 हाथी लेकर। ठीक है, अफगानिस्तान देख गया था। पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों देख गया था। चलिए आगे देखिए। दहेज में हाँ तो दिक्कत बाबू एक और पत्नी दिखा दे। पत्नी बोलो कोई दिक्कत आ रहा था समझ में? एक और पत्नी मेन में देखो, ऐसे तो बहुत सारी थी, ऐसे पत्नी दिखा थी, बहुत सारी पत्नी थी। क्या थी? बहुत सारी पत्नी। हाँ एक तो खुद अपने चाचा के, खुद एक अपन चाचा के क्या चाचा के बेटी से, चाचा के बेटी से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। कोई दिक्कत? उसका क्या नाम था? मल्लिका जहां। ठीक है, उसको शॉर्टकट में बोलते हैं क्या कहला? मेहरून निसा। मेहरून निसा उसको बोलते हैं। दूसरा क्या नाम क्या है उसका? मेहरून निसा। 3 गो नाम, दुनिया की रानी, मल्लिका जहां, मेहरून निसा। ठीक है, क्या नाम दिया गया है? मेहरून निसा। ठीक है, यानी कहेगा जलालुद्दीन का बेटी का नाम क्या था? तो मेहरून निसा कर दो, मल्लिका जहां कर दो, दुनिया की रानी कर दो। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? चलिए बताइए, इसका मेनली 4 ऐसे तो बहुत सारा 20-30 शादी किया था। जहाँ जाता था रानी घर आता था, अगर बेटी से कर लेता था, अगर कभी भाई बहन से कर ले, कभी पत्नी से कर लेगा। कौनों से कर मत। पहला नंबर क्या करेगा? एक बेटी से ब्याह किया। कौन किससे किया? बेटी से। कोई बात एक क्या था? मल्लिका जहां। क्या था? हाय ठीक है बाबू, ये किसकी भतीजी रहती है? किसकी बेटी रहती है? जलालुद्दीन का। जलालुद्दीन का। जलालुद्दीन क्या रहती है? बेटी। कोई दिक्कत? मार उनके ब्याह अपने के सबसे अधिक पहला नंबर पत्नी यही थी। सबसे अधिक टाइम इसी को देता था, सबसे अधिक साथ इसी में रहता था। ठीक है, खेलना कूदना, चार मीनार कुतुब मीनार घुमाना, कोई दिक्कत? नदी किनारे घुमाना, ये सब। अब दूसरा क्या पत्नी थी जिसका नाम था बाबू? देखो माहरू। क्या नाम था? माहरू। माहरू देख रहे? पहले देख रहे, देख घड़ी देखो, घड़ी देख रहे, पड़ा हुआ 5 रुपया में पूरा पढ़ा लिया सब। देख टिप रहा था। हाँ लगा था कि पूरा एक लाख से मांगे तो बाप 100 को घड़ी का मिला मिली 1000 मिली जो सरकार घड़ी कुरकुरे खाए के मिलता घड़ी हो जाता मतलब 1 रुपया घड़ी 4 रुपया कुरकुरे नहीं जो रखना वाला डाल दो वही में दिन काम ना सही निकला पुराना सेकंड 50 पैसा के चला हां दिन लगा के रे शादी होइला शादी में गए चला देखो ध्यान से। तो दूसरी की पत्नी का नाम रहा है माहरू। क्या नाम है? माहरू। जानते हो क्या किया? ये अपने को सेनापति रखा था। क्या रखा था? सेनापति। क्या रखा था? सेनापति। अल्प खान। क्या नाम था? अल्प खान। अल्प खान ओकर सेनापति था। के कर अलाउद्दीन खिलजी का। ये अपन बहन को घर में छुपा के रखता था। मतलब उसको इसको पता नहीं था कि जलालुद्दीन का अलाउद्दीन खिलजी ये भी अपन सेना लेकर रखा था। पहले नंबर देखा खुद राजा था, अल्प खान खुद राजा था। पर क्या हुआ ना कि जब गया इसको इस युद्ध में हरवा दिया। इसको युद्ध में क्या किया? अल्प खान को हरवा दिया। हरवाने के बाद खुद अपना सेनापति बना लिया। किसको? अल्प खान को। इसलिए कि जब युद्ध हो रहा था तो एक बहनिया इस युद्ध में गई थी। मतलब सामने से नहीं युद्ध में लड़ नहीं रही थी, मतलब दूर से थी। कोई दिक्कत? जिस तरह तक युद्ध में भाग नहीं रही थी, दूर से देख रही थी। अब जब क्या हुआ कि सब सेना मरा गया अल्प खान का, अब कुछ सेना बचा था तो अलाउद्दीन खिलजी तो सही मारने वाला था, ओकर पैर में पड़ गया। अलाउद्दीन छोड़ दो मेरे भाई को, छोड़ दिया कि कर लिए क्या करके छोड़ दिया? बहनिया के लिए। हाँ कोई दिक्कत है? अगर ठीक है छोड़ देते, तुम सुंदर, अब तो तुमसे क्या करें हम? शादी करे। हाँ अच्छा लड़की हमसे बोल दी, अब क्या करें हम? ये सबसे बड़ा इंसान के सबसे घटिया बात यही होता है। लड़की के देख के इतना मुआ जाता, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा।
सबसे घटिया लड़का के पुरुष का सबसे घटिया ये सोच है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है, ये हम देखे हैं। तो अगर उसको अच्छा लग जाएगा ना बाबू, कहेगी ना कुआं में कूद जाओगे, रेल में कट कर दे, अगर कहेगी बाबू माई के मार के इतना उतना तक हद तक कर देती है, तुमको बस तुम्हारे दिल में बसना चाहिए, उसके दिमाग में आना चाहिए। चल गई ओकरा बाद तू जो कौन कहेगी तौन कहेगी। एक पास ये एक होता है दवाई, बिना दवाई किसके पास तुम्हारे पे बस में कर लेगी, पर सब लड़की के पास नहीं होता है। लड़की का कुछ हुलिया देख के, कुछ उसका नेचर देख के बता देंगे ना कि के बस में कर लेगा। सुंदरता से नहीं होता है, उसके अंदर एक अलग से भगवान दिए रहते हैं। वो खुद नहीं जानती कि हमारे पास ये हमारा संपत्ति है, तुरंत कब्जा में कर लेगी, तोरा अंदर अपना तुम्हें घुमाने लगेगी। शामिल कर लेगी कि नहीं कर अब तू शांत रह, के करेगा के नहीं करेगी, ऐसा समझ नहीं आ रहा है। हम किसी कोई दिक्कत रहे ये नहीं है बाबू कि के करा में कब्जे में कर सकता है। चलिए तो बताओ, तो अपन भाई के क्या मांगनी, जान बख्शाई, क्या कहिए, जान बचाई। जिसके वजह जान बचाने के रूप में क्या इसको देना पड़ा, अपना विवाह करना पड़ा, किससे, अलाउद्दीन से। अलाउद्दीन खिलजी से। अब किसी हाल पे हटना पड़े। अब देखा ना जैसे ही तैसे ही उसके क्या गया, छोड़ दिया। कहा कि आप हार मानो, हार तो मान ही लेता अल्फ खान, और मैं खुद हार मान लेता, हमारे सेना कम है, हार मान जाएंगे। कहा कि तुमको मारेंगे, अंत करेंगे, यहाँ के सोना संपत्ति खींच के ले जाएंगे, कह के करेंगे, सब करेंगे। जैसे ही मारने गए, इसका सेना मारा, कुछ एक गर्दन पे तलवार मारने ही रहता था, इसे आ गई, पैरे पकड़ गिर गई। कृपया माफ करिए, हमारे भाई को छोड़ दीजिए। तब विवाह छोड़िए, तो विवाह छोड़ दिए, क्या करा, भाई को छोड़ दिए तो विवाह कर, तो विवाह कर लेता है, क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है। अब तीसरी पत्नी क्या आता है, तीसरी पत्नी कोई दिक्कत, कमला देवी, क्या नाम है, कमला कमला। देवी तो मैं के नाम है। ए राजपूत थी, गुजरात के राजपूत थी, कौड़देव की बेटी, कौड़देव के बेटे कमला देश एक कौड़देव की पत्नी थी। कमला देश पाकिस्तान। कमला देश ओए का उन हो गया रे, हां कौड़देव, कौन देवी की लड़का कर दो तो पट ठीक है। सुन ध्यान से, कमला कमला देवी जो थी, कौड़देव की क्या थी, पत्नी थी, क्या थी, बेटी बेटी पे हाँ पत्नी थी, क्या थी, क्या थी, पत्नी। जब इसको सुनो, जब इसको हरा दिया गया युद्ध में, जब इसको युद्ध हमें हरा दिया गया, इसका पूरा संपत्ति हिंच लिया गया, और लास्ट में देखेंगे तरीके शादीशुदा होने के बाद भी एकदम से सुंदर, इस छोटा मोटा 40 साल की उम्र की औरत थी, राजपूताना थी, 40 साल के वर्ष के हो गई थी, तो वो इतना सुंदर थी ना कि मतलब फिदा हो गया। ये छोटा उस सबके कोनों से ये सब ऐसा होता है ना कि केकरो देख के, हिंदू राजपूत में होता ही है, मुसलमानों में सब होता है। जाके क्या कर लिया, इससे विवाह कर लिया। सोचो 40 वर्ष के महिला जो खुद अगर विवाह हुआ है, अगर बाल बच्चा होने के बावजूद भी, अब तो बोले थे विधवा हो गई थी तब न ब्याह किया था। तो बाल बच्चा नहीं था, मर जाएगा, बच्चों मर जाएगा, पहली तो ही गई। आगे बता, विधवा की हो जाएगा, पति मर जाता ना हो सकता है कि पहले समझ भी नहीं भाई। हाँ समझ गई। चल तो कौन दे किसकी पत्नी थी, कौन देव किसकी पत्नी रहेगी? कमला देवी किसकी पत्नी है, ये कहाँ के बाबू, गुजरात, कहाँ के, गुजरात के गांधर जो राजपूताना है, राजपूताना में थे, जाके क्या थे, राजपूताना, जाके राजपूताना होके जाके मुसलमान के साथ रहने लगे। अब सोच लो, ये बात नहीं है कि मतलब रहना, उसके साथ पूरा जीवन यापन कर दी, जब तक ले रहा तब तक ले उसके साथ रही, जब तक जीवन रहा तब तक ले। बात समझ में रहा है, शांत रहिए। भाई मारो भी शादी करके दम से, तक खुद खानदान की थी, मुसलमाने थी, इसलिए भी ये मुसलमाने थी, पर है तो हिंदू थी, राजपूत थी। राजपूत अब ब्राह्मण को नहीं कहना चाहिए थी, अगर कहने लगे ना तो राजपूत इतना गर्मा, जितना राजपूताना है फैमिली सब ये गैर मुसलमान के साथ रहा होगा फैमिली आज तक ले। राजस्थान में जाओगे ना तो मैक्सिमम जो राजपूताना देखेंगे मुसलमान के साथ रहा है, शादी ब्याह हुआ है। इतिहास कहने पे बहुत आदमी छुपा कहता, हम नहीं कहना चाहते, सब कह देंगे जिस दिन पता चल जाएगा क्या इतिहास खोल रहा है। रियलिटी है, दिया हुआ किताब तो नहीं ना तोड़ सकते हो, किताब में जो लिखा हो तो पढ़ोगे ना जी। अब कहे न पढ़ाइए, ये सब छोड़ता है, ये कहता है कि मत पढ़ाइए। सब स्कूल में देखोगे ना तो सब पूरा गहराई से नहीं बताइए राजपूताना थे, शॉर्टकट बताइए कमला देवी काम खत्म। ये पहला कलमा के मुंह तोड़ दे तोड़ के था कहीं के, टाइट बैठो।
चलिए बताइए, गुजरात क्या थे? गुजरात के राजा के था बाबू? कर्णदेव। क्या थे? कर्णदेव की पत्नी का नाम क्या था? कमला देवी। आखिर जब कमला देवी जब कर्णदेव को मार के अंत कर दिया गया, यानी मुआ दिया अलाउद्दीन, तो खुद जाके महल में से उठा के ले गया, अपना घोड़ा पे बैठाया, ले जाके कहाँ गया? दिल्ली। दिल्ली में विवाह रचाया। विवाह राजा ने बाद अपने पास जब तक नहीं मारा तब तक अपने पास रखा। अब खुद से रहने लगी, स्वीकार था। चलिए अब पढ़ रहे चौथा राज्य। क्या पढ़ रहे हैं? चौथा राज्य। देखो, झत्यपाली। क्या नाम है? झत्यपाली। ये सुनो, ये देवगिरी की थी। क्या थी? देवगिरी। कहाँ की थी? देवगिरी। ठीक है, देवगिरी का। हाँ, देवगिरी महाराष्ट्र राज्य को पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। समझ में रहा है? ये कहाँ पड़ता है देवगिरी? महाराष्ट्र में। आज महाराष्ट्र पड़ता है। कोई दिक्कत है? आइए बाबू, क्या कहला? हाँ, एक ये बेटी थी, क्या कहला? रामचंद्र की। ये रामचंद्र की बेटी थी। रामचंद्र की बेटी थी। कोई दिक्कत है? देखो, एगो के बहन के ले गया, एगो के पत्नी के ले गया, एगो के बेटी के ले गया। दोनों तक नहीं छोड़ा। बेटी, बहन, पत्नी तीनों के ले गया। देखो, एक बार पत्नी कर्णदेव के पत्नी को उठा लिया। अपने चाचा काला महारून अपने खुद सेनापति के काला अल्प खान के बेटी बहन को उठा लिया। क्या था? बहन। क्या था? बहन। ध्यान देना, नहीं बुझाता रे पहला तो दांत खा जो पूरा, लेकिन है में लपेट फिर है बेटा। स्वादिष्ट लगता है। पहले भाई खाया है। क्या पूछ रहा है? दू गो लड़की, एक और सब ओकरे लिखा बा। ओइजा बढ़ जाई, कोने पर ऐसे पूरा निकाली, दोनों कोने पर ऐसे बढ़ जाई, फिर सट जाई, फिर मुंह में तो लेके उंगली दबावेला। बताओ ऐसे घटिया क्या कर फिर? हो गया रे? 4 बजे क्या कर दिया सबको? मार खत्म कर दिया। कोई दिक्कत है? अब बाबू जब राजा ये पूर्ण रूप से बना, सुनिए, जब पूर्ण रूप से बना अपने आप को द्वितीय सिकंदर का, अब बाजार व्यवस्था लाया। क्या लाया? बाजार। अब थोड़ा सा ये देखो, इसका नियम कर लो। बाजार व्यवस्था, बाजार व्यवस्था लाया। ऐसा व्यवस्था लाया है तो उसमें देखो क्या होता था ना, कि जब ये देखा कि व्यापार सभी लोगों को करना है, सब लोग बाजार व्यवस्था लाया। और सब बाजार में जो व्यापारी था, सब कोई अलग प्राइस रखा था सामान का। एक ही सामान के एक ही बाजार में अलग अलग, कोई 20 रुपए, कोई 30 रुपए, कोई 40 रुपए ऐसे करके रखा था, क्योंकि ऐसे बाजार नहीं चलना चाहिए। बाजार का मूल रेट एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। आलू बेचा रहा अगर 40 रुपए किलो, तो हर जगह बाजार में 40 रुपए किलो नहीं है। अगर किसी को पता चल गया कि बढ़ाया है घटाया, हर साल हर समय जब सीजन बढ़ता था, आलू की सीजन देख के उसका एक व्यापारी मंत्री होता था। व्यापारी मंत्री वो रेट फिक्स करता था, कि जाके किसानों से पूछता था कि आपको कितना, मतलब क्या हो रहा है, आप कितना बजट लगाए हैं। बजट में सोचता है कितना पैसा लगाया है, आपका मेहनत है, पैसा पूंजी सब जोड़ जाके क्या व्यापारी मंत्री बनाता था कि आप आलू को इस रेट से बेचिएगा व्यापार में। अगर आप ज्यादा में बेच रहे हैं या कम में बेच रहे हैं, तो थोड़े कम में बेच रहे मार रहा है। सुनो, रीजन क्या है ना, कि आओ सबके जो सामान वहाँ नहीं बेचा पाएगा। आप मान लो, अगर मान लो कि कोई 100 रुपए किलो बेच रहा है, हम वहाँ पर 80 रुपए बेचेंगे, बता 800 को बेचा गया है। इसलिए बाबू सबका रेट फिक्स कर दिया। कहा कि कोई भी व्यापारी अगर पता चल गया कि ज्यादा रेट से बेच रहा है या कम रेट से बेच रहा है, कोई दिक्कत है? कोई भी ग्राहक को अपने से बुलाना नहीं है, खुद आएगा जिसको जहाँ पसंद। आप पहले लड़ाई कर लेता था, हमारे पास आइए। आज भी अगर लड़ाई कर लेते ग्राहक की वजह से। अगर मान लो एक दिन का बना कि हम गए थे आलू लेने के लिए, आलू नहीं मतलब सब्जी लेने के लिए, खीरा लेना था हमको। खीरा एक बगल में खीरा लगा के रखा था ठेला वाला पे, एक वहाँ पे कहनी कैसे खीरा बा, वो कहते 40 रुपए। हो जा कहनी तो 38 रुपए कहता ना, 5 रुपये कम कर दे, मतलब 35 रुपये कर दे।
अब वो कहता ना कि अब हम 25 रुपया दे दें, कहा था कि अब ना हम 25 रुपया दे दें, ऐसे से कह के हमारा सस्पेंड कर दिया, हम भाग गए ना। हम वहाँ से भाग गए ना। अब दोनों अपना में गाली गलौज कर रहे सर, अल्ले के जो ना होला कि कटहरों पे जता कटहर काटे खातिर नथुरा ला बड़का पसु अल्ले के तान ले सन, पूरा लड़ाई झगड़ा हो गई। कहनी कि का भइल हो मार, इसलिए हम ना करे बेहुदन उ सब रहा सन। जब तोरा 40 रुपया 35 रुपया बेचेगा तब बेच, एक मेरी बोल कहता ना, जब जगह नहीं दूसरा जगह पे कहता आओ 35 रुपया में ले लो। हम दोनों पे ना लेने, हम जानते कि दोनों विवाद के सन, हमरा के कोनो तरह के सन सापा भाग नहीं हो, अब दोनों पौसुल उठा ले सन, गाली गलौज कर ले सन। हाँ, हम ले लेते क्या हैं। और विवाद हो जाते, समझ में रहे। तो पहले व्यापार जो ग्राहक होता है उसको हिंचना नहीं है, बुलाना नहीं है। जिसको पसंद है तुमको पूछेगा, ले लेना है। कोई दिखाओ था तुमको बेच देना है। कोई ज्यादा रेट किया तो उसको राजा यानी अलाउद्दीन इतना मारता था ना, उसका पूरा व्यापारी व्यवस्था छीन लेता था, और व्यापारी धन छीन लेता था। इसलिए व्यापार का सबसे अच्छा व्यवस्था एक समानता सबके लेकर आया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन बाजार के दम से बेस्ट बना दिया, एक रेट कर दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? बाजार व्यवस्था क्या कर दिया? एक रेट, एक दाम। एक रेट मतलब एक दाम कर दिया, सबका दाम फिक्स कर दिया। ये आलू का फिक्स रहना चाहिए, ये नहीं कि मतलब खाली सब्जी का, पूरा सामान का। मुर्गा मछली जितना था ना, जितना गाय गोश्त, आज का गोश्त नहीं बेचा रहा है, जितना बकरा बकरी कटना है, मुर्गा मुर्गी कटना, मांस मछली अंडा अंडा जितना बेचाता था, चीनी चावल जितना साफ कर सब्जी, पूरा का रेट एकदम से फिक्स कर दिया। अब दू को व्यापारी मजदूरी कर दिया हर सब चीज। हम लोग मांस मछली सबसे पहले, मांस का सबसे पहले हम लोग सेवन किए हैं, बाद में सब्जियों का सेवन कर रहे हैं। धान के 70,000 7,000 8,000 साल पहले किए हैं, और वो लाखों साल पहले से हम मांस का उपयोग करते आ रहे हैं, फल का उपयोग करते आ रहे हैं। कोई कहते हम बताएं 7,000 साल पहले गेहूं चावल का उत्पादन हुआ, इतिहास पता थे ना? 7,000 के पृथ्वी के पहाड़ी के बीच में। चलिए आ जाइए। हाँ पाकिस्तान में था, आज पाकिस्तान में, हिंदू इंडिया में था। तो एक दाम का हो गया बाबू, फिक्स हो गया। क्या चीज का? व्यापार में जो भी सामान उसका क्या कर दिया? एक दाम फिक्स कर दिया। और जो भी ज्यादा दिखता था और जो भी कम रहता था उसका सजा अलग से दिया जाता था। ठीक है। अब क्या किया कि अब सेना बनाया था, घोड़ा दागने लगा। क्या कर लग रहा? घोड़ा। कहा कि घोड़ा की चिन्हासी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? घोड़ा दागना। बोला घोड़ा दागना, बता रहे? घोड़ा दागने की परंपरा शुरुआत किसने किया था? घोड़ा दागने का परंपरा, घोड़ा दागने का परंपरा। कैसे होता है परंपरा? पढ़ा लिखा आदम ऐसे परंपरा काट दो। ऐसा हो गया परंपरा। ज्यादा कुछ हो गया, हम हिंदी थोड़ी ना पढ़ा है। कोई याद है तो बता, घोड़ा दागने के परंपरा किसने शुरुआत किया था? अलाउद्दीन खिलजी। कोई दिक्कत है? बाबू घोड़ा दागने की इसलिए ना था कि अगर मान लो कि हमारी सेना है, क्या है, हमारा सेना है, हमारा घोड़ा रख ले है, कितना हमारे पास सोन का घोड़ा है, मतलब आज घोड़ा के जो तू कराया जाता है, कितना घंटा कितने मिनट हो गया है? 31 रोक दो फिर चालू करो।